आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025-26 के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है। ये सेट नंबर 29 है, इससे पहले 28 सेट हो चुका है। यदि ये प्रैक्टिस सेट आप किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ले रहे हैं जिसमें मैथ पूछा जाता है, उसके लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, देखो इसमें है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, उस पर 20% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य यानी एसपी का मान पूछा जा रहा है। एसपी का मान होगा, देखो एसपी का मान यानी एसपी इक्वल टू हो जाएगा 800 की कोई वस्तु थी, इस पर क्या देखो 100% होता है कोई भी चीज़, इस पर 20% की छूट हुआ है यानी 80% पे बेचा गया होगा। इनका 80% 80% परसेंट का मान हटाएंगे, नीचे क्या है 2 जीरो लगाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 अठाई 64, ये 1 जीरो बढ़ जाएगा, दो ये 640 राइट आंसर हो जाएगा। 640 ये सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा एक वस्तु की लागत 500 रुपये है, उस पर 20% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य यानी एसपी का मान इसमें भी पूछा है, एसपी इक्वल टू हो जाएगा। देखो 500 की कोई वस्तु है, 500 की कोई वस्तु है, इसमें क्या है 25% का लाभ यानी 125% बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये देखो क्योंकि इसमें 25% का लाभ, कोई भी चीज़ 100% होता है, इसमें 25% का लाभ यानी 125% हो जाएगा। ये इसका 125% निकालेंगे, वही आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 125 गुणे 5 यानी 625 हो जाएगा। 625 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 625 रुपये यही सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा एक आदमी 12 दिनों में कोई काम कर सकता है, वही आदमी 15 दिनों में उसका बेटा कर सकता है। दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो आदमी स्वयं ये क्या 12 दिन में कर सकता है, और उसका बेटा क्या 15 दिन में कर सकता है। ये आदमी और इसका बेटा क्या 15, ये 15 दिन में हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम देखें तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 12 25 60, 15 चौका 60 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी, ये पिता और पुत्र ये 60 काम को ये 5 4 9 9 से भाग करेंगे, ये 9 छक 54 हो जाएगा, 9 छक 54, ये फिर हो जाएगा दशमलव लगाएंगे 60 होगा, 9 छक 54 यानी 6.6 दिन हो जाएगा, 6.6 दिन, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा ए बी से 20% अधिक कुशल है, यदि बी किसी काम को क्या 20 दिन में करता है, तो ए वही काम कितने दिन में करेगा? देखो जो ए है और ये क्या है बी है, जो ए है ये बी से 25% कुशल है, यह अधिक कुशल है। अगर ये 100%, देखो इसे हम क्या है 100% मानते हैं, 100% मानते हैं, ये इसका क्या है 25% यानी 125% हो जाएगा। देखो ये अगर 25 से काटें, 25 पच्चे 125, 25 चौका 100 हो जाएगा। इसमें बोल रहा है जो बी है, बी क्या है कोई काम 20 दिन में, यानी इस 4 यूनिट का मान 20 दिया है। देखो अगर देखें 1 यूनिट का मान तो ये हो जाएगा 4 पच्चे 20 हो जाएगा, इस 5 का गुणा 1 यूनिट का मान है। अब वही पूछ रहा है वही काम एक कितने दिन में करेगा, यानी ये हो जाएगा 5 गुणे 5 हो जाएगा, यानी पंचम 25 दिन हो जाएगा, 25 दिन, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा एक वस्तु को 500 रुपये बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी ये हो जाएगा सीपी का मान हमें निकालना चाहिए, सीपी इक्वल टू हो जाएगा। देखो 500 की वस्तु है, इस पर 20% की हानि यानी 80% पे बेचा गया होगा, 80% पे बेचा गया होगा, गुणे क्या है 100% का मान निकालेंगे, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर ये करेंगे ये हो जाएगा 5000 बटे 8 हो जाएगा। अगर ये काटेंगे 8 छक 48, 8 छक 48 हो जाएगा, बचेगा 2, तो ये हो जाएगा बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 20, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, ये 4 40 हो जाएगा, 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40 यानी 625, 625 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
देखो इसमें हो जाएगा, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 180 किलोमीटर किलोमीटर की दूरी तय करता है, इनमें कितना समय लगेगा। ये हो जाएगा टाइम इक्वल टू हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा। ये होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपान क्या होता है, स्पीड होता है, स्पीड होता है। देखो डिस्टेंस कितना है, 180 किलोमीटर है, ये स्पीड कितना है 60, ये हो जाएगा, ये 6×18 हो जाएगा, यानी 3 घंटे लगेगा। 3 घंटे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने ये 220 है, सॉरी 720 अंक प्राप्त किए, जो कुल क्या 60% अंक है, 60% अंक है, अंक ये 60% है, तो ये कुल अंक कितने होंगे। देखो अगर कुल अंक निकालें, कुल अंक निकालेंगे, ये कुल शब्द लगा देते हैं। देखो ये जो 720 है, 720 ये क्या है, 60% है, 60% है, और हमें क्या है 100% का मान निकालना है। इसमें देखो यही कर लेंगे। देखो ये 0 से 0 यहाँ हो जाएगा, 6 करने 6, 6 दूनी 12, और ये गुणे क्या है 100 बचा, यानी 1200 हो जाएगा। ये टोटल अंक कितना था, 1200 था, 1200, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा, 2 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 आदमी वही काम कितने दिन में पूरा करेंगे। ये हो जाएगा M1 D1 H1 इक्वल टू होता है M2 D2 H2 हो जाएगा। देखो दो आदमी किसी काम को, यानी 2 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, वही 4 आदमी कितने दिन में करेंगे। ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 2 बचे हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये x इक्वल टू हो जाएगा 2 दूना 4 दिन, 2 दूना 4 दिन हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, किसी संख्या का 20% 50 है, 50 है, तो संख्या क्या होगी। मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका 20% बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इक्वल टू क्या है 50 है। अगर यहाँ देखें 20 इक्यावन 20 20 25 100 हो जाएगा, यानी इधर ये भाग उधर जाके गुणा हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 50 गुणे 5, यानी पंचम 25, ये हो जाएगा 250, 250 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, ए और बी की आयु का अनुपात 7:5 है। देखो ए और क्या है बी की आयु का अनुपात ये 5:7 है, 5:7 है। ये उनकी आयु का योग, ये यक्स यहाँ गुणा करते हैं, यहाँ भी ये हो जाएगा 7 5 12 यक्स, 12 यक्स हो जाएगा। इनका क्या है 72 दिया है, इनका योग 72 दिया है, 12 करने में 12 6 72, यक्स इक्वल टू आया 6 आया। इसमें पूछ रहा है, इसमें हमें क्या बी की आयु, ये हो जाएगा 7 गुणे 6, यानी 7 6 42, 42 ईयर्स हो जाएगा, 42 ईयर, जो कि हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 800, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है 480 है। यदि उस पर क्या 20% का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य ये क्या है क्रय मूल्य, यानी सीपी का मान ज्ञात करना है। तो ये सीपी इक्वल टू हो जाएगा, देखो 480 की कोई वस्तु है, इससे 20% का लाभ, यानी देखो 100%, इस पर 20% जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120%, यानी 120% पे बेचा गया रहा होगा। हमें क्या है 100% का मान निकालना है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 12 चौक 48 हो जाएगा, यानी सी पी इक्वल टू हो जाएगा 400 हो जाएगा। 400 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर है 400, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, देखो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्या है 12 है, और महत्तम समापवर्तक ये क्या है, ये 120 है एलसीएम, और एचसीएफ क्या है 12 है। तो एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या क्या होगी। देखो इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू होती है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो जाएगी। पहली संख्या देखो ये 120 है, और गुणे क्या हो जाएगा 12 है, पहली संख्या 24 है, और तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। देखो 12 इक्यानवे 12, 12 दूनी 24, ये 2 से काटेगा 2 छक 12 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ये 6, यानी 60 हो जाएगा,
दूसरी संख्या क्या है हमारा 60 हो जाएगा, 60 जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें है एक आयत की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई क्या है 15 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो इसका एरिया इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 गुणे ये 15, यानी 15 ये 20 गुणे 15, 15 दूना 30, यानी ये 300 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 300 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा एक आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। इसमें देखो क्वेश्चन 12 आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, वही काम 9 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। वही MDH वाले पे लगेगा। 12 आदमी ये क्या 18 दिन में काम पूरा करते हैं, 9 आदमी कितने दिन में करेंगे, 9 दूना 18, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 12 दूनी 24, 24 डेज में काम करेंगे, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाए किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 1500 है, उस पर क्या है 10% की हानि हुई है, तो विक्रय मूल्य यानी एसपी का मान पूछा गया है, तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा 1500 की कोई वस्तु थी, इस पर क्या 10% की हानि यानी 90% पे बेचा गया होगा, बटे 100 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 15 9 135 हो जाएगा, 15 9 135 यानी 1350 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, उसका चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। देखो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या है गुणा करेंगे। 18 चौक 72, ये हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, जो कि इसमें क्या है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा एक संख्या का 3/8 भाग 48 है, तो संख्या क्या होगी। मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका 3/5 भाग क्या है 48 है, तो संख्या ज्ञात करना है। इधर देखो 3 इकन्ने 3, ये 3 इकन्ने 3, ये 3 छक 18 हो जाएगा, यानी ये भाग उधर जाके गुणा हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 5 गुणे ये हो जाएगा 16, ये 16 पच्चे 80 हो जाएगा, 16 पच्चे 80 हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, इसको देखेंगे। 5 आदमी 20 दिन में कोई काम पूरा कर सकते हैं, वही काम 10 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।